Hello students, today we will discuss the examples of circulars. Now you are to be very careful while writing a circular because you have to be careful about the format. You will be careful about the matter which we are going to write in it. So first circular is write a circular informing the employees about the change in office timings. इसमें हमने करना क्या है कि हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये बताना है कि हमारे ऑफिस का जो टाइम है वो चेंज होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? एक तो हमें बताना पड़ेगा कि ऑफिस का टाइम, नया टाइम जो होगा वो क्या होगा, और दूसरा वो टाइम कब से चेंज हो रहा है, तीसरा किस रीज़न की वजह से हम ये टाइम चेंज कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने सर्कुलर में इंक्लूड करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या लिखना है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हियर लेट अस टेक द नेम हरिओम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। देन एड्रेस phase 2 industrial area New Delhi. You have seen here that I have not mentioned any city of your state Haryana. I have taken the address from New Delhi. You can take any. Then date, I prepared this circular on 5th May, but as it is 21 today, you will write 21 May 2020 here. Then circular number, जैसे कि हमने मेमोरेंडम में बनाया था ADM /0132 ऑब्लिक में जो है उसमें आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा ये देखो, हमें आपके क्वेश्चन में से ही पता चल जाता है कि हमें इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ को किस बारे में? अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स। तो जो चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। ये देखो क्वेश्चन में ही हमारे पास आ गया द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब हमारा सब्जेक्ट में हमने लिख दिया चेंज इन ऑफिस टाइमिंग्स। अब हम शुरू करेंगे इसका कंटेंट। सब्जेक्ट के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ोगे और उसके बाद हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम कारण बता रहे हैं कि क्यों हमने टाइम चेंज करना है। ड्यू टू द एंसुइंग ENSUING, एंसुइंग मतलब कमिंग, जो आने वाली है। पता चल जाता है ना कि बहुत गर्मी होने वाली है, शुरू हो गई है गर्मी। ड्यू टू द एंसुइंग स्कॉर्चिंग बहुत काटने वाली, तीखी, तेज हीट, द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द ऑफिस टाइमिंग्स। मैनेजमेंट ने डिसाइड क्या कर लिया कि हम ऑफिस का टाइम चेंज कर देंगे। रीज़न क्या दे दिया हमने कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी आने वाली है उसकी वजह से। Hence from 7th May, now you can see that when we started the circular we wrote here date 5, but as you are writing it on 21st May, so here we will change the date 21st May। तो आप एक दो दिन बाद की डेट डाल सकते हो, जैसे 23rd कह सकते हो, या जो कमिंग मंडे है उसकी डेट डाल सकते हो, 25th May, 27th May 2020, इवन यू कैन राइट 1st June 2020 ऑनवर्ड्स। तो hence from 1st June 2020 onwards the office timings will be as follows। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब आगे है कि हमने टाइमिंग्स क्या दिए हैं। अब देखो टाइमिंग हमने लिए हैं 8:30 AM से 12:30 PM। कौन सा ये पीरियड होगा? ये होगा मॉर्निंग सेशन। उसके बाद 12:30 PM से 1:30 PM आपका लंच हो जाएगा, और 1:30 PM से 4:30 PM इवनिंग सेशन। क्लियर? तो अब हमने सब एम्प्लॉयज़ को अलर्ट करना है कि उन्होंने जो टाइम्स चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना अगला जो टाइम शेड्यूल फिक्स करना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड मतलब उनसे हमें उम्मीद है, आशा करते हैं हम, टू स्ट्रिक्टली अडेयर मतलब फॉलो करना, टू दीज ऑफिस आवर्स, कि जो हमने टाइम चेंज करे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्रिक्टली इन सारे टाइमिंग्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारा मैसेज पूरा हो गया। उसके बाद हमारा सर्कुलर लिखने वाला कौन है? इट मे बी एनी नेम। आई हैव रिटन हियर SK शर्मा, एंड द डेजिग्नेशन इट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर।
You can see that in the question we were not given the designation of the person writing the circular. So we can write any designation here. But if the designation is given in the question, then you will write the same designation at this place. Is it clear? If there is any doubt, you can ask me later on. Okay? So you are to write this circular, the format and the information in your classwork notebooks and learn these. Okay?